मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरदार पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति, दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। शर्मा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर मनाया जा रहा भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत, एकता का पर्व है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिला स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2016 से प्रारंभ हुआ ये आयोजन आज देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो अपना देश अभियान हमें जड़ों से जुड़ने, संस्कृति को समझने, देश की विविधता का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। शर्मा ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है। सांस्कृतिक विरासत हमारी विविधता और हमारी एकता का पर्व है। 2016 में प्रारंभ हुआ ये आयोजन आज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। आज देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प का यहाँ एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करता है। देखो अपना देश अभियान हमने अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी संस्कृति को समझने और देश की विविधता का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। एक साधारण परिवार में जन्मे इस महापुरुष ने अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1947 में आजादी की खुशी के साथ देश को विभाजन की त्रासदी भी सहना पड़ा। ये वो समय था जब भारत देश ही रियासतों में बिखरा हुआ था। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल, दृढ़ इच्छा शक्ति से रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। हैदराबाद के निजाम से लेकर जूनागढ़ के नवाब तक सबको उन्होंने पहले समझाया और जहां समझाना काम नहीं आया वहां राष्ट्र हित में कठोर कदम उठाने में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनके फौलादी व्यक्तित्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 वर्षों के अंदर उन्होंने असंभव दिखने वाला कार्य संभव करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रखी, जिसे आज भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। मित्रों, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश को एक सूत्र में बांधा और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसे दशकों तक उचित सम्मान नहीं मिला। जिन महापुरुषों को राष्ट्र के मुकुट पर बैठाना था, उन्हें इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने देश को ये जताया कि इस देश में सिर्फ 3 लोग का योगदान है और वो आप जानते हैं कि वो योगदान किनका मानते हैं। नेहरू परिवार का योगदान मानते हैं। बाकी सभी महापुरुषों का नाम और काम उन्होंने इतिहास की अंधेरी कोठरी में दफन करने का प्रयास किया। केवल एक परिवार की जयकार होती रही है। राष्ट्र के वास्तविक निर्माताओं को भूल गए। इस हर परियोजना का नाम सिर्फ उनके नाम रखा। मित्रों, आज समय परिवर्तित हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र के कृतज्ञता का प्रतीक है। इस प्रतिमा का उद्घाटन कर माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अपने नायकों का सम्मान देना जानता है। इसके उद्घाटन में मोदी जी ने कहा था, पटेल साहब ने देश को जोड़ा है। आज हम उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। ये प्रतिमा ये संदेश देती है कि भारत अपने सच्चे नायकों को कभी नहीं भूलेगा। ये प्रतिमा हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। माननीय मोदी जी का विजन कि हर भारतीय सरदार पटेल की
विरासत से जुड़े। आज एकता नगर के रूप में यह स्थान राष्ट्रीय एकता का तीर्थ बन चुका है। आज हम अपने सभी नायकों को उचित सम्मान दे रहे हैं। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम सरदार पटेल के सपनों के भारत को और मजबूत बनाएं। हमें ये याद रखना है कि हमारे राष्ट्र की विविधता ही हमारी शक्ति है। आइए हम संकल्प लें। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा, भारत की विशेषता, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आइए हम सब संकल्प लें कि उनके आदर्शों पर चलते हुए ऐसे भारत का निर्माण करें जो सशक्त और